नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बारातियों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, कहां पारिवारिक विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई और कहां खनन विभाग की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्यवाही। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। बांदा में पारिवारिक विवाद जमीन को लेकर के कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में सोरी 45 वर्षीय बेटी और 70 वर्षीय मां की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों मां बेटियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। आज शाम गिरवा थाना अंतर्गत ग्राम महुआ में एक महिला की हत्या कर दी गई थी घर के अंदर, और दूसरी महिला जो उसकी माँ थी उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान दूसरी महिला की भी मृत्यु हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गुजरात वडोदरा के डबोई शहर में रातिबे रिफाई का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें डबोई के कडिया वार्ड में हजरत सैयद अहमदुल्ला रिफाई और हजरत सैयद जमालुद्दीन रिफाई के उर्स के मौके पर खानकाहे रिफाइया के सज्जादा नसीन हजरत सैयद कमालुद्दीन रिफाई और हजरत सैयद हिसामुद्दीन रिफाई साहब की उपस्थिति में रातिबे रिफाई का सुंदर आयोजन हुआ, जिसमें डबोई शहर और आसपास के मुरीदीन और अकीदतमंद लोग हाजिर हुए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डबोई में सिलसिले रिफाइया के बानी हज़रत शेख सैयदना अहमदुल कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रातिबे रिफाइया का जलसा हुआ। महफिल बहुत ही खूबसूरत रही, काफ़ी लोग यहाँ जमा हुए। इसमें हिंदू भाई लोग भी थे, मुसलमान भी थे, हर कौम का आदमी यहाँ पर था। ये रातिबे रिफाइया जो बरसों से चली आ रही है, जो इराक़ में इसकी पैदावार हुई है और इराक़ से इंडिया तक आई है। रातिबे रिफाइया जो सिलसिले रिफाइया के बुजुर्गान दीन जो हिजरत करते हुए हिंदुस्तान में आए, वो रातिबे रिफाइया का सिलसिला और रातिबे रिफाइया का तरीक़ा यहाँ हिंदुस्तान में भी लेकर आए। ये तमाम सिलसिले का एक निचोड़ है। जो सूफ़ी होता है वो अपने आप को हथियारों से मारता है। वैसे दुनिया में अमेरिका हथियार बनाती है, वो लोगों को मारने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी नहीं। लेकिन अगर हम हथियार बनाकर अपने ऊपर हथियार मारें तो पता चलता है कि हम दूसरों को मारते हैं तो क्या हश्र होता है। ये सूफ़ी का तरीका है, दूसरों को मारने से पहले हम अपने आप को मारें। यानी ये जिहाद आ गया यहाँ पर कि हमारे अंदर जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जिहाद उसी का नाम है कि वो बुराइयों को बाहर निकाल कर, अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल कर उसको मारना चाहिए, उसका कत्ल करना चाहिए। कहा कि इंसान का कत्ल। इस्लाम ने कहा है कि इस्लाम में कत्ल जो होता है वो तमाम इंसानियत का कत्ल है, एक कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो सूफियों ने हमको ये सिखाया कि जो हथियार बनाए जाते हैं वो अपने अंदर मारना चाहिए, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मारना चाहिए। यही सूफ़ी का तरीका है। और रातिबे रिफाइया जो यहाँ हुई वो इसमें हथियार अपने ऊपर चलाए गए, वो यही बताता है कि हथियार दूसरों के लिए नहीं होते, अपने लिए होते। पहले अपने आप को मारो, पहले अपने आप को। गुजरात से सीनू संवाददाता हनीफ डाबावाला की रिपोर्ट।
करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कौंदियारा के अंतर्गत ग्राम सभा सिमरी तालुका पूर्वा में अमृत सरोवर के लिए चिन्हित की गई तालाब की भूमि पूजन के बाद लेखपाल द्वारा चिन्हित न करने की वजह से तालाब की भूमि पर ना ही हो रहा कार्य, जबकि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 15 अगस्त तक चिन्हित तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन लगभग 1 माह पहले खंड विकास कौंदियारा प्रमुख के द्वारा भूमि पूजन किया गया। तब से लेकर आज तक ग्राम प्रधान द्वारा तहसील करछना पहुंचकर जमीन को चिन्हित कराने के लिए लगातार एसडीएम करछना को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो है ज़मीन का हमने नाप के लिए दिया था एसडीएम साहब को, और ज़मीन की नाप नहीं कर रहे हैं। चकमार्ग है और अमृत सरोवर तालाब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है, चयनित है, उसमें मेरा गाँव, ये नाप नहीं रहे हैं, इसलिए वो बन नहीं पा रहा है। और करीब 3 बार मैंने एप्लीकेशन दे दिया, यहाँ पे 15-16 दिन पहले दिया था, आज भी दिया हूँ, एक बार तहसीलदार साहब दिया हूँ, कोई भी अधिकारी नहीं जा रहा है नापने के लिए। नहीं, आप तहसील दिवस पर, पिछले तहसील दिवस पर माननीय जिला अधिकारी महोदय आए थे, दिया था मैंने अधिकारी, उनको दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो है एसडीएम साहब को दे दिया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये तालाब का क्या प्रकरण है आपके यहाँ? तालाब अमृत सरोवर तालाब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चयनित हुआ मेरा ग्राम सभा, उसमें उसको बनाना हमको जी 15 अगस्त को उसका उद्घाटन है। ये लोग नाप नहीं रहे तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो है अमृत सरोवर तालाब जो बदलने हैं, उनको आकार जो बदलने के लिए कहा गया है, नवीनीकरण के लिए, इसमें तो तत्काल इनको कर देना चाहिए। क्या करेंगे? नहीं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे नापने के लिए। हाँ, आरआई कौन है आपके यहाँ? आरआई कोई श्रीवास्तव अभी आए हैं, ये नहीं जा रहे हैं। उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी? मेरी मुलाकात हुई है, मैंने एप्लीकेशन तहसील में दिया है, तो तहसील के अधिकारी उनको दिए हैं, लेकिन वो लोग कोई काम नहीं करना चाहते। कितने दिन से हो रहा है ये करीब 1 महीने से चल रहा है। तो अभी तक पैमाइश करने नहीं गए? कोई नहीं, 1.5 महीने हो गया उसका भूमि पूजन में। वीडियो कौंदियारा ब्लॉक प्रमुख कौंदियारा इंद्रनाथ मिश्रा और हमने किया था, लेकिन आज तक उसमें कोई नाप करने नहीं गया। भूमि पूजन हो गया? भूमि पूजन हो गया। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? दिलीप कुमार द्विवेदी, ग्राम प्रधान पत्नी, सेवई तालुका पूर्वा, कौंदियारा, करछना, प्रयागराज। क्या समस्या? वकील साहब, यहाँ समस्या क्या आ रही है? आपका गांव है, बताया जा रहा है। ये है कि हमारे गांव में जब से हम प्रधान हुए यहाँ जी, न तो हल्का लेखपाल जाता है, न तो कानगो जाता है जी। सिर्फ एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, चकमार्ग हो, नाली हो, कहाँ से कैसे विकास किया जाए, जब अगर उनका कोई अगर नाप नहीं होगा तो वहाँ जो है शुद्ध विवाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वहाँ। तो ये अमृत सरोवर का जो तालाब चयनित किया गया है, माननीय जो विकास खंड अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ भूमि पूजन भी कर दिया, और ये तहसील का रवैया है जिस तरीके से, रवैये से हम बिल्कुल परेशान हैं। अनगिनती एप्लीकेशन है, सबसे बेकार हमारे यहाँ हल्का लेखपाल हो कभी भी नहीं जाता। कोई एप्लीकेशन दिए, चकमार हो, नाली हो, कोई भी सरकारी आबादी हो, कुछ मतलब कोई भी हो जाता नहीं किसी। पिछली बार आप डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए तो उस पर भी कार्रवाई दिए थे, डायरेक्ट बिल की बात किए थे, वो कहते ठीक, हम हमको आश्वासन दिए थे, चलो हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा, वहाँ पर पूरी नाप करके ज़मीन खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक हल्का लेखपाल नहीं गया वहाँ पर, और कहते हैं तो कहते परेशान है, यहाँ परेशान है, वहाँ पर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अवैध खनन करने पर 2 जेसीबी, 5 ट्रैक्टर, 2 डंपर, 6 मोटरसाइकिल सीज किए गए हैं। 16 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर इलाके में किस तरह से शिकायतें मिल रही थी, और कल आपने मौके पे जाके भी देखा, किस तरह से अवैध खनन हो रहा था, क्या कार्रवाई की गई है? ये शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह रात में वहाँ थाना मिर्जापुर क्षेत्र में 2 जगहों पर अवैध खनन हो रहा है मिट्टी का, जो किसी भट्टे वट्टे से रिलेटेड तो है, लेकिन उसका नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करके ये खनन किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य थानों की भी फोर्स भेजी गई, जो कि आजकल कई जगहों पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, खनन जो माफिया हैं उनके द्वारा। तो इस लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल को वहाँ भेजा गया, और जो खनन अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया गया। मौके पे वहाँ जो सूचना थी वो सही पाई गई। उस पर 2 जेसीबी मशीनों से खनन किया जा रहा था, जिसमें 2 डंपर बरामद हुए, 5 ट्रैक्टर थे और 6 मोटरसाइकिलें थीं, और कुल मिलाकर 16 व्यक्ति थे जो इस कार्रवाई में लिप्त थे। इन सभी को सीज करके थाने पे लाया गया, और 16 व्यक्तियों के खिलाफ 151 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और ये सभी जो वाहन है वहाँ से जो बरामद हुए हैं वो इनके जो खनन अधिकारी द्वारा
नियमानुसार उनको सीज किया गया है और इस पर जो जुर्माना होगा वो जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिनके द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है उनको खनन माफिया के श्रेणी में लाया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। शहडोल में ब्योहारी थाना क्षेत्र के टेकी गांव की बताई जा रही घटना, जहां बारातियों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल 13 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज शहडोल इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 23 अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। जी बताइए, कैसे घटना हुई है? घटना ये जी बताइए। तेज़ रफ्तार में रहा और फिर पलटी खा गया। तेज़ रफ्तार से सर रोड में अचानक गोलाई में अचानक वो ब्रेक मारा तो पलट गया ऐसे। कितने बजे की घटना है? 10 बजे रात जी। कल जी। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। एक के बाद एक घटना क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर चुनौती और लूट के आए दिन हो रही हैं। बाइक सवार बदमाश बाइक सवारों से लूट का घटना का अंजाम आए दिन कहीं न कहीं क्षेत्र में दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्याऊ सैत रोड पर बाइक सवार महिला से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 की चुनौती की थी, जिसकी चर्चा थम नहीं पाई। तब तक म्याऊ दातागंज मार्ग पर हडौरा चौकी से आगे हजरतपुर क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों ने महिला के कानों से कुंडल नोचकर आसानी से फरार हो गए। नाम है आपका? नन्ही है, भगवतीपुर से आ रहे, दारा नगर के लिए जा रहे थे। हाँ, और उधर उसने बराबर से हमारे गाड़ी लगा कर हमारा कुंडल खींच लो। अच्छा, आपने गाड़ी नंबर देखा? गाड़ी पे प्लेट थी क्या? प्लेट नहीं है। वो किस साइड से आ रहे थे? इस साइड से आ रहे थे, उधर के ले जा रहे थे उसके बराबर से। आपने पुलिस को सूचना दी? नहीं, वो तो आ गए थे समय पे। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? जी। क्या हुआ अभी? मैं इधर से आ रहे, अपनी ससुराल से आ रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। किस गांव जा रहे थे? दारा नगर। तभी क्या हुआ? तभी वो आया बाइक से, म्याऊ गाँव से। उसने बराबर में जो डाली थी मोटरसाइकिल, उसने हाथ डाला, उसने कुंडल खींच लिया तो वो भी गिर पड़ा। और मैं भी, ये समझ लो, हिल गई थी मोटरसाइकिल। मैं गिरे नहीं थे, मेरी भी चोट लग गई थी। आपने उनको पहचान लिया क्या? नहीं। वो किस साइड के? वो तो इधर को भाग गए थे, दातागंज गाई को। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जमुई एसपी सौर्य सुमन ने कहा कि कल की पत्थरबाजी सुनियोजित पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है। हर खेल पर है पुलिस की गहरी नजर। पुलिस कर्मियों को सख्ती से काम लेने का है आदेश। पुलिस बल की पूरी तैनाती की गई है और जो भी आंदोलनकारी हैं उन पर पूरी नज़र रखी जा रही है। जो भी यहाँ आएंगे वो बच नहीं पाएंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद पूरी तरह कड़े हैं। पूरी तरह यहाँ पुलिस सुरक्षा में तैनात है। कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक तो नहीं है? नहीं, किसी कोई रेल रोको को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं है, न किसी तरह का रेल बंदी का कोई सूचना प्राप्त नहीं। यहाँ पे किसी कोई भी अप्रिय घटना होने नहीं, किसी को इसके प्रेमिसेस में घुसने नहीं। हर जगह पुलिस फोर्स है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे से इसको टैकल कर लें जहाँ तक ये पूरा मामला शांत हो। तमाम पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट के 16 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परीक्षा परिणाम में फेल हो जाने के कारण क्षुब्धता छात्र। जनपद के ललपुरा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक छात्र। हमीरपुर में अपने चाचा के घर रहकर करता था पढ़ाई। आत्महत्या की सूचना पाकर छात्र के परिजनों में मचा कोहराम। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। झारखंड के तीसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत अंतर्गत नीमाधी के चंद्रिका देवी ने सचिन यादव व उसकी मां कंचन देवी पर मारपीट व गला दबाने का आरोप लगाया है। पीड़िता चंद्रिका देवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
ठप्पर देवकी देवी। कौन लगती है आपको? ये पुत बहू। कैसे झगड़ा हुआ? अगर हम घर में ना आए जैसे कि खेती बाड़ी में तो हम घर क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? कैसे क्या हुआ? ऐसे गरीब बोले सब गलिए पूछे बना उन्होंने कोई गरिया करे काल से हम उसने कहा कि हम ढकिया के बाहर कर देते घर से धारा से एक दुकान बोल दिया हम और बोल कर रहे हैं पीछे कंपनी है गलिए बेट को झड़ा फिर तभी पीछे से कंपनी में तरफ के अरे दुआ से मारा लागल। कौन मारा आपको? जौता है सचिन। सचिन? हाँ, सचिन क्या पूरा नाम बताइए? हाँ सचिन है। भैया नाम का कंचन देवी। कहाँ घर हुआ आपका? और जो मारपीट किया वो कौन? उसका घर कहाँ है? बेटी है का एक बेटा है 4 गोटे। तो किस लिए मारा? वह उतने गुण हवा से उतने। क्या गुनाह किए थे आप? मैं तो की का प्राचीन बोलो काले मुझे कपरोठी ना बोलो ये वो बहनिया बारे तो सब दिन दोनों की आके काले ना बोल के वो काले से गरिया पर हम जाते गुस्से दी खूब ने झूठो कुछो कह के हमरा मार। थाना में आवेदन दिए हैं क्या? नहीं, वहाँ से थाना जहाँ भेजा है ना। थाना गए थे आप लोग? भीतरी दल का हम कैमरा गेट में खोला। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। पट्टी तहसील उपजिलाधिकारी के द्वारा स्थगित आदेश के बावजूद विधवा वृद्धा महिला के पड़ोसी पाटीदार जबरन दबंगई के बल पर विधवा की भूमिधरी व आबादी पर कर रहे हैं कब्जा। मुख्यमंत्री से लेकर डीएमएसपी थाना कोतवाली तक पीड़िता का बेटा राजकिशोर ने दिया प्रार्थना पत्र, लेकिन अब तक नहीं मिला न्याय। थाना कंधई पुलिस कर रही खूब अपनी मनमानी। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।